भागदत्त महाभारत का एक ऐसा अंडररेटेड वॉरियर है जिसके बारे में ये फर्जी टीवी सीरियल वाले आपको कभी भी नहीं बताएंगे, जिसने अपने पराक्रम से अभिमन्यु, भीम, सात्यकी को जान बचाकर भागने पे मजबूर कर दिया। वो एक ऐसा योद्धा था जो गज युद्ध में सबसे सर्वश्रेष्ठ था और आधा से ज्यादा योद्धाओं को वो तो अपने हाथी से ही कुचल के मार डालता था। भागदत्त के आतंक का अंदाजा आप लोग इसी बात से लगा सकते हो, जब भीम भागदत्त से अकेले लड़ने चला आया तब भागदत्त ने अपने हाथी से ही उसके रथ को चकनाचूर कर दिया। और जब भीम को ये लगा कि अब उसका जान ऊपर वाला ही बचा सकता है, तब वो हाथी के पैरों के पीछे जाकर छुप गया और उसके बाद भागदत्त का हाथी भीम को अपने सूंड से दबाकर मारने का कोशिश किया। तब भीमसेन ने उस हाथी को भ्रम में डालकर उसके सूंड के लपेटे से निकलकर फिर से हाथी के शरीर में जाकर छुप गया और मौका देखते ही इतनी तेज से भागा कि उसके स्पीड का आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हो। और इस तरह मार खाने के बाद भीमसेन फिर भागदत्त से युद्ध करने के लिए आता है, लेकिन इस बार भागदत्त का हाथी अपने सूंड से पानी छोड़कर भीमसेन को भयभीत कर देता है। फिर तो भीमसेन के घोड़े उसे लेकर दूर भाग गए। यानी कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि भीम जैसे योद्धा के लिए भागदत्त के हाथी का सूंड ही काफी है। तो इस महान योद्धा से महाभारत के दो सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर कर्ण और अर्जुन भिड़ चुके हैं। तो चलिए इनके युद्ध को देख लेते हैं कि आखिर इन दोनों में से भागदत्त को कौन फेयरली हरा पाया। अर्जुन और भागदत्त का युद्ध सबसे पहले पांडवों के दिग्विजय में हुआ था, जब अर्जुन लगातार 8 दिन तक युद्ध करते रहे, फिर भी भागदत्त को वो नहीं हरा पाए थे, क्योंकि वहाँ पे श्री कृष्ण नहीं थे ना। समझा करो इस बात को। उसके बाद भागदत्त ये बोलता है कि तुम इंद्र के पुत्र हो और मैं देवराज इंद्र का मित्र हूँ और युद्ध में उनसे तनिक भी कम नहीं हूँ। इसलिए भागदत्त अर्जुन से 8 दिनों के बाद संधि कर लेता है और युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट स्वीकार कर लेता है। और यहाँ पर गीता प्रेस की बकचोदी साफ देखी जा सकती है, जब उसने पहले ही भागदत्त का पराजय डिक्लेयर कर दिया, जबकि ये पराजय नहीं है, दोनों योद्धाओं ने मिलकर संधि किया था। और हम लोग ये कैसे मान ले कि भागदत्त यहाँ पे फुल पावर में युद्ध कर रहा, क्योंकि वो तो अर्जुन को इंद्र का पुत्र समझ के युद्ध कर रहा था। तो भाई सीधी सी बात है, वो अपना फुल पावर यूज तो कर नहीं रहा होगा। और अगर अर्जुन भागदत्त से सर्वश्रेष्ठ होता तो ये युद्ध कम से कम 1 या 2 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए था। तो यानी कि यहाँ पर जो भागदत्त ने थकने वाली बात कही है, वो अर्जुन को केवल इंद्र का पुत्र को ध्यान में रख कर ही कहा है। और अर्जुन इंद्र का पुत्र था, इसलिए भागदत्त ने उसे संधि भी किया। अब हम लोग कुरुक्षेत्र युद्ध पे चलते हैं। युद्ध के 12वें दिन भागदत्त और अर्जुन का घमासान युद्ध होता है और दोनों योद्धा एक दूसरे को घायल करने लगते हैं। लेकिन जो योद्धा यहाँ पे डोमिनेट कर रहा था वो था भागदत्त, जिसने अपने बाणों से अर्जुन और श्री कृष्ण को घायल करते हुए अपने हाथी से लगभग अर्जुन के रथ को कुचलने ही वाला था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दाहिने तरफ मोड़कर अर्जुन का जान बचा लिया। तो यहाँ पे भागदत्त के हाथी के द्वारा अर्जुन को फिर से एक जीवन दान मिला और उसके बाद दोनों योद्धा फिर से एक दूसरे को घायल करने लगते हैं। लेकिन अर्जुन यहाँ पे भागदत्त के हाथी को कवच को तोड़ देता है और उसको अत्यंत घायल करने लगता है और भागदत्त से ये बोलता है, राजन अब इस संसार को अच्छी तरीके से देख लो। तब इस बात को सुनकर भागदत्त बहुत ही क्रोधित हो जाता है और तुरंत ही वैष्णव अस्त्र का उपयोग करता है। अब वैष्णव अस्त्र का काट अर्जुन के पास तो कुछ था नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस अस्त्र को अपने छाती पे ही ले लिया। तो यहाँ पर एक बार फिर अर्जुन को जीवन दान मिला। अगर भगवान श्री कृष्ण ने उस अस्त्र को अपने छाती पे ना सहा होता तो यहाँ पे अर्जुन का अंत हो जाता। लेकिन इसके बाद अर्जुन ये डिंगे हाँकता है कि मैं इस अस्त्र को काट देता, आपने इसको अपने ऊपर क्यों लिया। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसका औकात बताते हैं कि इस अस्त्र को काटना क्यों असंभव था। श्री कृष्ण ये बताते हैं कि पृथ्वी देव ने अपने पुत्र नरकासुर के लिए ये वरदान मांगा था कि उनका पुत्र वैष्णव अस्त्र से संपन्न हो, जो सभी देवताओं के लिए अवध्य हो जाए। तो इस तरीके से वैष्णव अस्त्र नरकासुर को मिलता है और नरकासुर के बाद ये भागदत्त को मिलता है। अब क्योंकि ये अस्त्र वरदान के रूप में मिला था, तो भाई ये अर्जुन के काट से बाहर था। नहीं तो आप ही लोग सोचो ना, जब भागदत्त ने वैष्णव अस्त्र को छोड़ा तो अर्जुन ने उसके काट के लिए कोई भी अस्त्र नहीं छोड़ा। जब वो भगवान श्री कृष्ण के छाती तक आ गया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने छाती के ऊपर ले लिया। अगर अर्जुन के पास वो काट होता तो अर्जुन ने पहले ही कोई ना कोई अस्त्र चला दिया होता, लेकिन अर्जुन के पास इसका कोई काट ही नहीं था। और जब भगवान श्री कृष्ण ने इस वैष्णव अस्त्र का रहस्य बताया तो अर्जुन भी बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसके बाद उसने कोई भी सवाल नहीं पूछा। तो यानी कि अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के बातों
बातों से सहमत हो गया कि वैष्णव अस्त्र को काटना उसकी औकात से बाहर था। और अर्जुन का यहाँ तक युद्ध देखकर भगवान श्री कृष्ण को भी ये समझ में आ गया था कि अर्जुन से फेयरली भागदत्त का वध नहीं होगा, इसलिए उसके वध का उपाय उन्हीं को बताना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण भागदत्त का रहस्य बताते हैं उसको कि भागदत्त बहुत बूढ़ा हो गया है और उसके बाल पूरे पक गए हैं, उसकी ललाट आदि आंखों में झुर्रियां पड़ गई हैं, जिसके कारण से उसकी आंखें हमेशा बंद रहती हैं। और आप सभी को ये बता दूं कि इसका अनुमान ये लगाया जाता है कि भागदत्त का एज महाभारत युद्ध में 150 साल के करीब था और ये बहुत ही बूढ़ा भी हो चुका था। तो बुढ़ापे की वजह से भागदत्त को दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो अपने आंखों पे पट्टी लगा के रखता था ताकि उसकी आंखें हमेशा खुली रहें, वो बंद ना हो। और जब अर्जुन को ये रहस्य पता चला तो उसने तुरंत ही बाण मारकर उसके माथे के पट्टी को तुरंत ही काट दिया। उसके बाद भागदत्त को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इसी चीज का फायदा उठाकर तुरंत ही अर्जुन भागदत्त का वध कर देता है। तो यानी कि एक महान योद्धा को अंधा कर कर मारा गया, क्योंकि इसके अलावा उसको फेयरली मारना ये पॉसिबल नहीं था। अगर ऐसा होता तो अर्जुन कभी का उसका वध कर चुका होता। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि दिग्विजय में भी अर्जुन उसका 8 दिन के बाद भी युद्ध करता तो भी कुछ भी उखाड़ नहीं पाता। तो देखा आप लोगों ने, अर्जुन जिसके साथ हनुमान जी उनके ध्वज पे रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी हैं और उसके रथ के आगे स्वयं महादेव चलते हैं, इसके बाद भी अर्जुन भागदत्त का फेयरली वध नहीं कर पाया। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि भागदत्त कितना ज्यादा पावरफुल योद्धा था। तो इस तरीके से हुआ था एक वीर योद्धा का अंत, जो बुढ़ापे में भी कई जवान लोंडों पे भारी था। अब हम लोग भागदत्त और कर्ण के युद्ध पे चलते हैं। तो भागदत्त और कर्ण का युद्ध सबसे पहले कर्ण के दिग्विजय में होता है, जहाँ पे कर्ण बिना किसी कष्ट के भागदत्त को तुरंत ही पराजित कर देता है। और जिन लोगों ने बोरी को अपना बाप मान रखा है उनके लिए भी हम लोग रेफरेंस दे देते हैं, बोरी से भी दे देते हैं। तो जयद्रथ वध पर्व में साफ यह उल्लेख मिलता है कि एक ऐसा योद्धा था जिसको हाथियों और रथों के ऊपर चढ़ के युद्ध करने में महारत हासिल था। और यहाँ पर किसी और की नहीं, भागदत्त की ही बात हो रही है। और नीचे ये साफ लिखा है कि वो योद्धा भी महारथी कर्ण से पराजित हो चुका है। तो यहाँ से भी साफ होता है कि भागदत्त को कर्ण ने हराया था और ये प्रूफ भी मैंने आप सभी को बोरी से ही दिया है। और अभी भी किसी को डाउट है तो आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि भागदत्त प्राग ज्योतिष का राजा था, जिसकी सेना किरातों और मलेच्छों की थी। और इस सेना को भी कर्ण ने इनको भी अपने दिग्विजय में हरा रखा है। तो यानी कि यहाँ से भी साबित होता है कि कर्ण ने अपने दिग्विजय में भागदत्त को हरा दिया था। और इसी कारण से भागदत्त को दुर्योधन के साइड से युद्ध करना पड़ा, क्योंकि आप ही लोग सोचो ना, भागदत्त तो इंद्र का मित्र था, तो इस हिसाब से उसको तो पांडवों के साइड से युद्ध करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि वो कर्ण से ऑलरेडी हार चुका था। इसी कारण से तो उसको कौरवों के साइड आना पड़ा। तो भाई लोग, भागदत्त जैसे महान योद्धा को केवल महारथी कर्ण ने ही फेयरली हराया था। और बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई आप महाभारत कहाँ से पढ़ते हो, ये गीता प्रेस की पीडीएफ और बोरी की पीडीएफ आप सभी को कहाँ पे मिलती है? तो आप सभी को ये टेलीग्राम चैनल रिकमेंड करना चाहता हूँ। और इस चैनल पे हमारे इतिहास के सारे ग्रंथ मौजूद हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे वेद हो, सारी पीडीएफ सारे बुक्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां जाकर जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।